गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है टिश्यू रीजनरेशन। ठीक है, टिश्यूओं का क्या है, पुनर्जन यानी फिर से बनना। देखो क्या होता है, द एक्सटेंस टू विच रीजनरेशन इज पॉसिबल डिपेंड ऑन द नॉर्मल रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप सेल्स जो किसी हद तक जो किसी क्षेत्रकरण होता है, संभव है कि विशेष प्रकार के सेल्स की क्या होती है, फिजियोलॉजिकल टर्नओवर होती है। यानी विशेष प्रकार के जो स्पेशल सेल्स होती है उनका क्या होता है, टर्नओवर, आना और जाना। इनकी जो जनरली रेट होता है, क्या होती है, जनरल रेट पर क्या करती है, डिपेंड करता है कि कितने तेज़ी से आ रहा है और जा रहा है, किस तरीके से रीजनरेट होता है। ठीक है, दिस विथ अ रिपीट टर्नओवर रीजनरेट मोस्ट इफेक्टिवली, यानी कितने इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके देखेंगे अपन टाइप्स में फर्स्ट है लेवल सेल्स, स्टेबल सेल्स, परमानेंट सेल्स। इसके 3 टाइप्स के होते हैं, लेवल सेल्स, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स। लेवल सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, अस्थायी सेल्स जो आती और जाती रहेगी। स्टेबल सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर सेल, यानी एक जगह पे थोड़ी स्थिर है। और परमानेंट सेल को अपन क्या बोलेंगे, स्थायी सेल, यानी परमानेंट वहीं पे सेल है। ये हो गए टाइप्स। ठीक है, टिश्यू रिजनरेशन के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेवल सेल्स। देखो फर्स्ट अपना है लेबल सेल्स। लेबल सेल्स आर दोज इन विच रिप्लिकेशन इज नॉर्मली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दे इंक्लूड सेल्स इन, अब इसमें देखो क्या होता है, जो लेबल सेल्स वे है जिनमें प्राकृतिक सामान्य रूप से एक सतत प्रक्रिया है उनमें शामिल है। यानी इसमें क्या होते हैं, जो स्थायी रूप से क्या होगा, इसमें जो सेल्स जो है क्या रहेगी, अस्थायी रहेगी, लॉबेल रहेगी, क्योंकि क्या है, प्राकृतिक सामान्य यानी जनरल रूप से क्या होती है, इसमें प्रक्रिया होना इनमें शामिल होता है। इनमें जो होता है इपिथेलियम ऑफ एग्जाम्पल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्रेटरी ग्लैंड, डक्ट, यूट्रस लाइनिंग, बोन मैरो, ब्लड, स्प्लीन एंड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या रहेगा, इसमें अस्थायी जहाँ की सेल्स क्या होती है, न्यू बनती और जाती रहती। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकेंड अपना जो सेल है स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स माने स्थिर सेल्स। इसमें स्टेबल सेल्स आर हैव रिटर्न द एबिलिटी टू रिप्लिकेट बट डू सो फ्रिक्वेंटली। दे इंक्लूड, जो स्थिर सेल्स के दोहराने की रिप्लेट करने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती, यानी इनमें जो रिप्लेट करने की क्या होती है, क्षमता बनाए रखता है। लेकिन जो भी शामिल है, जो भी सेल इनमें शामिल है, वे क्या होती है, अलग अलग होते हैं। जो सेल्स इनमें जो मिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे लीवर, किडनी एंड पेनक्रियाटिक सेल, ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल और ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट है परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स में क्या होता है, परमानेंट सेल्स आर अनेबल टू रिप्लिकेट आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ इज कंप्लीट। दे इंक्लूड, यानी इनमें क्या होता है, जो इनकी जो परमानेंट सेल्स आर अनेबल टू रिप्लेट, परमानेंट सेल और स्थायी सेल्स जो होती है क्या होती है, रिप्लेट होती है आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ इज कंप्लीट। दे इंक्लूड, इनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे नर्वस सेल्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, इनकी सेल्स जो होती है परमानेंट ग्रोथ के साथ साथ क्या हो जाती है, इसे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, टिश्यू रिजनरेशन क्या होता है, तो टिश्यू रिजनरेशन वो होता है जिसमें कि क्या होता है, संभवतः फिजियोलॉजिकल
टर्नओवर, नॉर्मल रेट जो होता है फिजियोलॉजिकल टर्नओवर का कितना है उसके टाइप्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि रिपेयर टर्नओवर रीजनरेट मोस्ट इफेक्टिवली, यानी इसमें कि कितना इफेक्ट किसके ऊपर रहेगा। जैसे अपने बॉडी की फिजियोलॉजिकली टर्नओवर ठीक रहेगा तो अपना क्या होगा, जो सेल्स है वो क्या होगा, जल्दी से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स में क्या होता है, स्थिर, एक जगह पे स्थिर होती है, कुछ स्टेबल्स होती है जिसमें क्या होता है स्थिर सेल के दोहराने की क्षमता इसमें क्या होती है, जो स्थिर सेल्स होती है उसमें दोहराने की क्षमता क्या होती है, बनाए रखता है। और जो भी इनमें जो शामिल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अपन ने देखा कि लिवर, किडनी एंड पेनक्रियाटिक सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोलाइसिस इन बोन, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमानेंट सेल्स में, परमानेंट सेल्स में होते हैं, परमानेंट सेल्स आर अनेबल टू रिप्लिकेट आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ। इनकी क्या होती है, जो नॉर्मल ग्रोथ के बाद में क्या होता है, कंप्लीट दे इंक्लूड, इनमें जो कंप्लीट दे इंक्लूड होती है, कंप्लीट होती है नॉर्मल ग्रोथ के बाद, इनमें जो इंक्लूड होती है तो नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स और स्केलेटल एंड कार्डियक मसल क्या होती है इसमें कंप्लीटली इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रीजनरेशन सेल्स टिश्यू का, जो खत्म हो गया है, एंड हो गया है। इसमें के बाद अपन पढ़ेंगे मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अपन पढ़ेंगे मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स आर शीट्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर और लाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैविटी। जो मेम्ब्रेन्स होती है एपिथेलियम टिश्यू और उनके कनेक्टिव टिश्यू की सीट्स है, क्या है मेम्ब्रेन, जो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, सीट्स है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर या कैविटी को क्या करती है, कवर करके रखती है। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर और कैविटी को क्या करती है, कवर करके रखती है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स आ गया समझ में। मेम्ब्रेन्स वो होता है जो एपिथेलियम टिश्यू और उनके सहायक कनेक्टिव टिश्यू की सीट्स को क्या करती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अपने अंदर के स्ट्रक्चर है या कैविटीज को क्या करती है, कवर करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट द मेन मेम्ब्रेन्स आर, जो मेन मेम्ब्रेन्स है वो कौन सी है, फर्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सीरियस मेम्ब्रेन्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स। अपन पढ़ेंगे फर्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती है, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक एंड इज समटाइम रेफर्ड टू एज द म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स, consist of epithelium cells, some of which produce a secret called mucus, a tenacious fluid. First देखो, मस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, ये क्या होता है, लाइनिंग, ये कवर करके रखना किसको, एलिमेंट्री ट्रैक माने डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक को इज समटाइम रिफर टू अ म्यूकोसा, इनको क्या करता है, म्यूकोसा के रूप में क्या करता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सम ऑफ विच प्रोड्यूस अ सिक्रेशन कॉल्ड म्यूकस, अ सिलिमटेंसियस फ्लूइड। देखो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एपिथेलियम सेल्स होती है, मेम्ब्रेन्स में क्या होती है, एपिथेलियम सेल्स होती है, जिनमें से कुछ म्यूकस की स्लिमली टेंसियस फ्लूइड, जिसे क्या कहते हैं, स्लिमली टेंसियस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरियस मेम्ब्रेन्स। सीरियस मेम्ब्रेन्स में देखेंगे, सीरियस मेम्ब्रेन्स आर सेरोसा सिक्रेट सीरियस वाटरली फ्लूइड। जो क्या होती है, सीरियस मेम्ब्रेन्स जो होती है क्या होती है, सिक्रेट करती है, सेरोसा एंड वाटरली फ्लूइड को क्या करती है, सिक्रेट करती है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लूज एरोलल कनेक्टिव टिश्यू लाइन
बाय सिंपल सिक्वमस एपिथेलियम। जो ये जो सेल्स होती है क्या करती है, कंसिस्ट करती है, इसकी जो लेयर होती है क्या होती है, डबल होती है, लूज एरोले कनेक्टिव टिश्यू लाइन बाय द सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। इसकी जो लेयर होती है 2 होती है और एरोले कनेक्टिव टिश्यू लाइन में सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। नेक्स्ट जो है द पेराइटल लेयर लाइन अ कैविटी एंड द वेसिकुलर लेयर सराउंड ऑर्गन विथ इन द कैविटी। इसमें देखो पेराइटल लेयर की क्या होती है, लाइन कैविटी होती है और वेसिकल्स लेयर के भीतर के अंग यानी इंटरनल अंगों को क्या करती है, घेर कर रखती है यानी कवर करके रखती है। द 2 layers are separated by serous fluid secreted by the epithelium। यानी इसमें इसको जो है देखो क्या है, द 2 layers यानी दोनों परतों को क्या करती है, इपिथेलियम द्वारा सिक्रेटेड एक सीरियस फ्लूइड के द्वारा क्या करती है, इसको अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है देयर आर 3 sites where सीरियस मेम्ब्रेन्स आर फाउंड। यानी इसमें देखो 3 साइट्स है सीरियस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। 3 साइड में क्या होती है, 3 साइट्स ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। इसमें देखिए फर्स्ट प्लूरा, द प्लूरा लाइनिंग द थोरेसिक कैविटी एंड सराउंडिंग द लंग्स। किस साइड में पाई जाती है, प्लूरा लाइनिंग में, थोरेसिक कैविटीज एंड सराउंडिंग लंग्स के चारों ओर और प्लूरा लाइनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखो द पेरिकार्डियम लाइनिंग द पेरिकार्डिक कैविटी एंड सराउंडिंग द हार्ट। कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियम लाइनिंग में और पेरिकार्डियल कैविटी एंड सराउंडिंग द हार्ट। पेरिकार्डियम कैविटी में एंड हार्ट के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट है द पेरिटोनियम लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी एंड सराउंडिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये कहाँ पाया जाए, पेरिटोनियम लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होती है उनके सराउंडिंग चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में देखो, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स दिस मेम्ब्रेन्स इज फाउंड लाइनिंग द जॉइंट कैविटीज एंड सराउंडिंग टेंडन्स विच could be injured by rubbing agent bone example over the wrist joint। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है दिस मेम्ब्रेन्स फाउंड इन लाइनिंग, ये मेम्ब्रेन किस लाइन के पास पाई जाती है, जिसमें जैसे जॉइंट कैविटीज एंड सराउंडिंग टेंडन्स। जॉइंट कैविटी एंड टेंडन के आसपास क्या पाया जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स विच कुड बी इंजर्ड बाय रबिंग एजेंट बोन्स की जो रगड़ होती है उसको क्या कर रहे हैं, बचाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल और द रिस्ट जॉइंट, अपने हाथ की जो रिस्ट जॉइंट होती है उसको क्या करती है, रगड़ पड़ने के लिए क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स क्या करती है, इससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेड अप ऑफ लेयर ऑफ फाइन फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल्स ऑन अ लेयर ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, देखो मेड अप ऑफ लेयर ऑफ फाइन प्लेटलेट एपिथेलियम सेल्स। ये क्या होते हैं, प्लेटलेट और एपिथेलियम सेल्स क्या बनती है, जो क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, परत होती है। ठीक, प्लेटलेट एपिथेलियम सेल की परत से क्या होती है, बनी हुई होती है। यानी किससे बनी होती है, टेंडन्स ऑफ प्लेटलेट एपिथेलियम सेल्स की परत से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स सीक्रेट क्लियर स्टिकी ऑयली synovial fluid which act as a lubricant to the joint and help to maintain their stability। यानी ये क्या करता है, ये फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सीक्रेट करता है क्लियर स्टिकली ऑयली साइनोवियल फ्लूइड को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, एक्ट एज लुब्रिकेंट होता है, जिसमें यानी कि घर्षण होने में क्या होता है, वहाँ पे पेन नहीं होता है, टू द जॉइंट एंड हेल्प टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। जो अपनी स्टेबिलिटी होती है और जॉइंट होती है उनकी क्या करती है, हेल्प करती है, जिसमें स्टेबिलिटी करने में क्या करती है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना
क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स में जैसे फॉर एग्जांपल स्किन जो क्या है कंटिन्यूस मेम्ब्रेन्स से, इसमें क्या होता है द कंटिन्यूस मेम्ब्रेन्स इज द टेक्निकल टर्म्स फॉर और स्किन प्राइमरी रोल इज द हेल्प प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी जब रेस्ट लेती है एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स को क्या करती है, रेस्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया अपने मेम्ब्रेन्स, अपनी चारों मेम्ब्रेन्स एंड हो गई है। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे इसी में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स आर ग्रुप of epithelial cells which produce specialized secretion। जो ग्लैंड्स क्या है, एपिथेलियम सेल्स के समूह है, यानी क्या है, ग्रुप ऑफ एपिथेलियम सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन का क्या करती है, स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन का प्रोड्यूस करती है, यानी उत्पादन करती है। किसका? स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन का क्या करती है, उत्पादन करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के टाइप्स। ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है? तो 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक्सक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड समझ में आ गए। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड आर ग्रुप ऑफ एपिथेलियम सेल्स। जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, एक ग्रुप होता है किसका, एपिथेलियम सेल का, विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन। और इसमें से क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन का उत्पादन करती है ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड के टाइप्स 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? आर ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सब्सटेंस ऑनटू एन एपिथेलियम सरफेस बाय वे ऑफ डक्ट। जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सीक्रेट सब्सटेंस ऑनटू द एपिथेलियम सरफेस को क्या करती है, सीक्रेट करती है। जो डक्ट वाला वे है उसमें से क्या, उस सरफेस में क्या करता है, एपिथेलियम सब्सटेंस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में देखो, स्वेट, सलाइवरी, ममरी, सेरेमिनियस, लैक्रिमल, सेप्सियस एंड म्यूकस, ये क्या करता है, इसमें से सीक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन क्या है, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। आर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में पाई जाती है। ठीक है, दैट सीक्रेट दे आर प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये क्या करती है, सीक्रेट, किसको सीक्रेट करने में, प्रोडक्ट हार्मोन्स को सीक्रेट करने में हेल्प करती है। डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू अ डक्ट। ये क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड को क्या करती है, रेदर करती है, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल में देखेंगे द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ओरिस, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। इनका जो वर्क है क्या करते हैं, इन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, और डायरेक्टली इनटू द ब्लड को क्या करते हैं, रेदर करते हैं, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, अपना आज का टॉपिक जो है यहीं पे एंड हो गया है। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।